पवित्र स्थान है और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बड़ी पवित्र बाबा की मज़ार है और यहाँ पे ऊपर अश्वत्थ पीपल का पेड़ है और उस तरफ अगर आप देखेंगे वहाँ शक्कर जो है वो ले जाते हैं लोग घर में। और यहाँ पे ये जो दरख्त है ना ये एक किस्म का वरुणा है, ये वरुणा का पेड़ है ये, और इसको वारना भी कहते हैं डोगरी में। तो ये एक कुंज है पूरा, आप देख रहे हैं ये जो है वारना वरुणा का कुंज है जहाँ पे बाबा चमलियाल की इस पवित्र स्थली में। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं गार्लिक पीयर ट्री, या इसका एक और नाम है 3 लीव्ड केपर। और वरुणा संस्कृत में इसका नाम है और वरुणा से डोगरी में बना वारना। और जब इसकी पहचान करनी हो तो आप ध्यान से देखिएगा, एक जगह से एक पत्ता निकलता है और एक पत्ते में 3 लीफलेट्स हैं, 3 पत्तियां। और इसकी जो बार्क है ये आयुर्वेद में और यूनानी में काफ़ी ज़्यादा यूरिनरी ट्रबल्स के लिए, मूत्र रोगों में इस्तेमाल होती है। और इसके फल और पत्तों का काढ़ा भी दिया जाता है। तो हर किस्म की यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या किडनी स्टोन्स की ट्रबल जो दूर होती है इस पर्टिकुलर दरख्त वरुणा वारना। तो जो बाबा चमलियाल की ये जगह है जहाँ पे इसका एक बड़ा ही पवित्र कुंज है और इसके ऊपर एक तितली जो है ना वो भी अंडे देती है, उसका नाम है ग्रेट ऑरेंज टिप तितली और उसको कहते हैं हेबोमोइया ग्लॉसिपी। वो भी इसी के ऊपर पत्तों के ऊपर अंडे देती है और अपने जीवन चक्र जो है पूरा करती है। तो अगर हम थोड़ा सा और एक नज़र दौड़ाएंगे, आपको बीच में तो यूकेलिप्टस के पेड़ भी नज़र आ रहे हैं लेकिन वहाँ पे जामुन के पेड़ भी हैं और साथ में ही लगा हुआ है बेल का दरख्त। और बेल भी लॉर्ड शिवा का बड़ा इम्पॉर्टेंट सेक्रेड मेडिसिनल प्लांट है। इसके फल का शरबत पिया जाता है गर्मियों के मौसम में और उसका जो है एंटी डायबिटिक एक्शन भी माना गया। तो ये एक किस्म का जो बाबा चमलियाल बॉर्डर के पास में ये जगह है रामगढ़ में और सांबा ज़िले में पड़ती है। और यहाँ का जो एक रमणीक वातावरण है वो इन पेड़ों के कारण है। जो पेड़ों में शीशम के पेड़ भी हमको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, डलवर्जिया सिसु। इसके अलावा यहाँ पे द्रेंक के ट्रीज़ भी हैं। द्रेंक जिसको बोलते हैं पर्शियन लिलक या प्राइड ऑफ इंडिया, जहाँ चाइना बेरी ट्री, और इसके जो फ्रूट्स हैं वो इंसेक्टिसाइडल एक्शन होता है, मतलब ये कीड़े मारने के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और उसकी लकड़ी जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। और ये जो देखें ये वाला पेड़ भी वरुणा के पेड़ है, ये भी वरुणा वारना का पेड़ है। तो 1 2 3 4 5 पेड़ यहाँ पे हैं, 2 पेड़ जो हैं जहाँ एंट्रेंस किया हमने वहीं पे आपको दिखेंगे वरुणा के पेड़। तो हम कह सकते हैं चमलियाल बाबा की इस स्थली में ये सेक्रेड वरुणा कुंज है, एक सेक्रेड ग्रोव है वरुणा पेड़ों का। तो उसमें साथ ही साथ हम और कुछ पेड़ देखेंगे, शीशम, जिसको संस्कृत में कहते हैं शिंशिपा, और डलवर्जिया सिसु, और पंजाब का ये स्टेट ट्री भी है। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने 2016 में इसका जो है एक्सट्रैक्ट लेकर के एक दवाई बनाई है, टेबलेट, जिसका नाम जो है डेल जेड बोन है। डलवर्जिया का नाम आता है, जेड मैंने जिपिंग जोड़ने की बात है और बोन मैंने हड्डी। अगर हड्डी टूट गई हो तो डेल जेड बोन की जो है इसका एक्सट्रैक्ट की बनी हुई टेबलेट जो है वो दी जाती है। तो ये हड्डियों को पुख्ता करती है, मजबूत करती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत होता है। और जो ही बसंत आएगा और इसकी नई कोंपलें और फूलों को लेकर के हम दही में इसका एक रायता भी बना सकते हैं। और उसके अलावा हम इसकी पत्तों की और कोंपलों की चाय भी पी सकते हैं, जो बहुत ही फ़ायदेमंद है सेहत के लिए। तो ये पेड़ और देख आप रहे हैं, एक जगह में कुछ एक गुलदौद, ये गुलदौदी के फूल भी लगे हुए हैं और जिसके मोर पंखी हैं, मोर पंखी के पेड़ हैं जिसको थ्यूजा ओरिएंटालिस कहते हैं। और लेकिन इस स्थली में सबसे जो अच्छे पेड़ों में एक जेट्रोफा इंटेजरीमा भी है, जो लाल फूलों वाला हमने देखा। और उसके साथ साथ एक एंटी डायबिटिक इंट्रोड्यूस्ड अफ्रीकन प्लांट है जिसको कहते हैं बर्नोनिया एमिग्डालाइना। तो जम्मू के शहरों में भी लोगों ने काफ़ी उसको लगाया है और माना जाता है कि उसका जो
कवाथ पीने से मधुमेह का रोग भी ठीक होता है। तो ये चमलियाल की बाबा स्थली में जो प्रोमिनेंट पेड़ हैं उनमें कड़ी पत्ता भी हमको नज़र आ रहा है, कड़ी पत्ता भी लगा हुआ है यहाँ पे। और खास ही खास यहाँ पे ये तो अमरूद का पेड़ है और ये गुलदौदी है। तो एक सागवान पीछे आप देख पा रहे हैं, चौड़े पत्ते वाला जो है सागवान, जो नेशनल ट्री ऑफ इंडोनेशिया है, तो वो भी यहाँ पे है। और उसके साथ ही आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये राम अशोक है, ये वाला लंबे वाला, ये वाला राम अशोक है, पालियल्सिया लॉन्गिफोलिया और मानून लॉन्गिफोलिया। और ये वाला जो है पेप्टोना ग्रैंडिस, और ये है सिल्वर ओक, इसको बोलते हैं रिबिलिया रोबस्टा। और ये कड़ी पत्ता है मोराया कैनिडाई, जिसको जितना भी हम साउथ इंडियन डिशेज खाते हैं, जब भी डोसा बनेगा, सांभर बनेगा तो उसमें इसके पत्तियों का सेवन होता है, रिच इन आयरन। तो अनीमिया वाले पेशेंट्स को दिया जाता है। तो ये एक किस्म का वाटर ब्रश है जो इंट्रोड्यूस प्लांट है, लेकिन इसमें अपने यहाँ के जो स्थानीय पेड़ हैं उसमें शीशम है, जामुन है, बेल है, ईगल मार्मिलास, और भरूना के 8 पेड़ हैं, 5 यहाँ पे हैं, 2 बाहर हैं और 1 उधर है, और जामुन के भी 3-4 पेड़ हैं। तो अपने आप में ही ये एक ऐसी स्थली है जहाँ पे लोग आते हैं, और गर्मियों के दिनों में जून के महीने में यहाँ पे मेला लगता है, और यहाँ से शक्कर लोग घर ले जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि उसको शरीर पर लगाने से किसी प्रकार के चर्म रोग जो हैं वो ठीक होते हैं। जय बाबा चमलियाल। वो एक किस्म की जंगली तुलसी है, उसको बन बब्बर भी बोलते हैं कश्मीरी लोग, वो सही ऑरिगेनम वल्गेरिया है। तो मेरा ये मतलब रहता था एज ए स्टूडेंट भी और जो नौकरी करते भी कि भाई ऑरिगेनम कौन सा है इंडिया का, है ना, पता होना चाहिए, और फील्ड में बच्चे को आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए। खुशबू उसकी भी ऐसी होती है, और जब भी बच्ची ने बोल दिया तो मुझे पता था उसका साइंटिफिक नाम कोलियस है, जो आप लाए थे ना प्लांट कोलियस। जब उसे पत्ता अजवाइन भी बोलते हैं कि अजवाइन की भी थोड़ी गंध आती है उसको, जैसे अजवाइन होती है, ज्वैन डोगरी चाहो। कुछ 2 किस्म के नाम होते हैं पेड़ पौधों के, जीव जंतुओं के, परिंदों के, तितलियों के। 2 किस्म के नाम क्या होते हैं? जब साइंस नहीं थी, जब ये मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज नहीं था, तो हमारे बुजुर्गों ने, जब हमारी संस्कृति मोहनजोदारो, हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो 6000 साल तब साइंस कहाँ थी? साइंस तो बाद में आई ना, पहले भी हमारे नॉलेज था, ज्ञान था, तभी हमने तुलसी नाम दिया हुआ है, तभी हम अश्वत्थ कहते हैं। कोई बच्चा बताएगा अश्वत्थ कौन सा प्लांट है? कोई बच्चा, लड़का लड़की हाथ खड़ा करे जिसको पता है। अश्वत्थ, अश्व घोड़े को कहते हैं। अभी मैडम ने जिक्र भी किया था अश्वगंधा का, किसी ने। गंध क्या होता है बताएगा वो बच्चा? गंध क्या होती है? गंध, खुशबू। हिंदी में, डोगरी में गंध डर्ट हो गया, गंध होती है खुशबू। एक ऐसा प्लांट जिसमें अश्व माना घोड़ा, अश्व किसको कहते हैं? घोड़ा। अश्वमेघ यज्ञ, वो भी सुना होगा संस्कृति में, उसकी बात होती है, पहले टाइम में होते थे। घोड़े को छोड़ा जाता था और जिस जिस क्षेत्र से वो गुजरता था वो उतना, उस राजा जिसको जो यज्ञ करता था वो उसकी सल्तनत में शामिल हो जाते था, वो एरिया, पहले की जो बात है। और यज्ञ हवन जब भी होते थे, पेड़ पौधों के बिना कोई भी यज्ञ हवन पूरा नहीं हो सकता था। और आज भी हम यज्ञ हवन करते हैं, शादी विवाह होता है, सबसे पहले ही संकल्प लिया जाता है। एक खास किस्म की दूर्वा ग्रास, दब, डोगरी में दब बोलो, वो उसकी इधर अंगूठी जैसे बना के उसको किया जाता है। फिर आचमन करते हैं, मैंगो कलश सजाया जाता है, उसमें मैंगो के पत्ते हैं। क्या पेड़ पौधों के बिना हमारी कोई भी रीति रिवाज, व्रत, दिन पूरा हो सकता है? जब अब मैं आपको ये कहूँगी इस कमरे में क्या बायोडाइवर्सिटी है, कोई बच्चा बताएगा? इस कमरे में क्या बायोडाइवर्सिटी है कि नहीं है? आप बोल नहीं रहे हो, जैसे डीएफओ साहब ने बहुत अच्छा बोला था, बोलने का साहस रखना चाहिए, हेजिटेट नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए। हो सकता है आपका जो प्रश्न है, उत्तर है या मालूमात है वो कम हो, गलत भी बोल सकते हो आप, लेकिन बोलना चाहिए। ये भी आज के इस सेमिनार से, आज के इस इंटरेक्शन से हमने सीख ले जानी घर में कि हमें बोलना है। जब मैं पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, हाँ नहीं पता या पता है, तो मैंने क्या प्रश्न पूछा आपको? क्या पूछा?
बायोडाइवर्सिटी क्या पूछा मैंने? इस कमरे में बायोडाइवर्सिटी। हाँ, बायोडाइवर्सिटी इस कमरे में क्या है, तो बच्चे चुप हो गए। हमें दो किस्म की बायोडाइवर्सिटी देखो, दी मैक्रोस्कोपिक आंखों से दिखती है, वो जी पेड़ है। जैसे मैं अश्वत्थ की बात की, वो रह गया। अश्वत्थ क्या है? पीपल, पीपल का पेड़। आगे पीछे पीपल के पेड़ हैं, जिसे डोगरी आ गए, बाढ़ भी आ गए, है ना। तो पीपल के पेड़ बहुत है। उसको संस्कृत में सबसे पुराने नाम क्या है? अश्वत्थ। तो मैं कह रहा हूँ दो किस्म के नाम है, एक है ट्रेडिशनल नाम जो लोगों के नाम है, संस्कृत में हो, हिंदी में हो, कश्मीरी में हो, डोगरी में हो, पहाड़ी में हो, एक वो नाम। और दूसरे कौन सा नाम है? साइंटिफिक नेम्स। साइंटिफिक नेम्स को जरूरी होता है जब हम, जैसे मैंने पॉइंट आउट किया कि वो प्लांट का नाम गलत है। साइंटिफिक पक्का होता है, उसका नाम कोलियस एम्बाइनिकस है, टोटल कंप्लीट नाम। और कोलियस एम्बाइनिकस करके आप अमेरिका जाएं, जापान जाएं, क्यूबा जाएं, वो नाम बदलेगा नहीं। साइंटिफिक नाम बदलता नहीं, वो फिक्स हो जाता है। लेकिन जो लोकल नाम है वो बदलता है। कोई कहता पत्ता अजवाइन है, कोई कहता, जैसे सतपत्रा आपने बोला, वो भी डोगरी नाम है। वो सतपत्रा मैंने ही बनाया था। और कैसे बनाया? क्योंकि संस्कृत में 4000 साल पहले उसको कहा गया सप्तपर्णा। एक जब टहनी लेते हो तो जहां से 7 पत्ते निकलते हैं, हालांकि 8 भी निकल सकते हैं, 6 भी निकले होते हैं, लेकिन उसका मीन निकालोगे तो एक मीन बनेगा ना कोई। एक उसका मीन जो है, हमारे बुजुर्गों ने देखा 7-7 पत्तियों वाला पेड़। तो 7-7 पत्तियों के चक्कर में उसका संस्कृत में नाम क्या होगा? सप्तपर्णा। उसी को हिंदी में कह दिया 7 पत्तियां। तो मैंने कहा जब सप्तपर्णा संस्कृत में कहा गया, हिंदी में 7 पत्तियां है, तो डोगरी में क्या होगा? सतपत्रा। क्योंकि डोगरा का जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से नाम बनाना पड़ेगा ना। तो नाम बनाने पड़ेंगे नई नई चीजों के। ऐसे नहीं तो दो किस्म के नाम, एक डोगरी नाम हो गया जिनको हम फोक नेम्स कहते हैं, या ट्रेडिशनल नेम्स कहते हैं, या पीपल्स नेम्स कहते हैं। और दूसरे हो गए साइंटिस्टों के नाम। साइंटिस्टों के नाम एग्जैक्ट होते हैं। तो दोनों नाम जरूरी हैं। और जैसे डीएफओ अब्रोल बता रहे थे कि एक इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ 2002 में, और उसके तहत हर पंचायत में एक बनेगी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। सबसे पहले लेसन बच्चों का ये होना चाहिए कि इस पंचायत में हम हैं, रामगढ़ पंचायत भी होगी, तहसील भी है तो पंचायत क्या, पंचायत भी होगी। इस पंचायत में कौन है, बीएमसी में कौन कौन चेयरमैन कौन है, सेक्रेटरी कौन है, वहां मेंबर्स कौन से हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, आगे पीछे पंचायत घर में जाके सरपंच कौन है उनसे पूछ लीजिए। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ये अंग्रेजी नाम है, तो जरूरी नहीं अंग्रेजी, डोगरी च क्या करना बीएमसी। लेकिन चूंकि अंग्रेजी का लिखत पढ़त होंगी तो कागजे भी कोई लिखोए तो उत्थे बीएमसी का लिखोए होना। लेकिन समझने वास्ते जरूरी है कि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी मतलब जैब जून, जियां समेरा ने दसिया भी बायोडाइवर्सिटी की डोगरी का नाम क्या है, जीबे दियां जूनियां। तो जैब जून निक्का दे शब्द है, हालांकि ये भी असें क्या कड़े कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जैब जून। मैनेजमेंट इसे कहते हैं प्रबंधन, पर प्रबंधन भी हिंदी शब्द हो गया। अगर डोगरी चखना रख रखा, जैब जून रख रखा। फिर आई कमेटी, कमेटी कमेटी भी अक्सर नहीं जहाँ समिति, लेकिन समिति भी बड़ा हिंदी का नाम है, तो डोगरी च कमेटी का रख लो। जैव विविधता की है इस इलाके की। तो पहले गए चमलियाल, चमलियाल जिले दिखा सकती है खास बूटा के लभे, जियां अस एंट्री की थी उत्थे भी 2 बूटे, फिर अंदर गए थे 5-7 बूटे और श्रद्धा का केंद्र, आस्था का केंद्र, और बड़ा बड़ा मेडिसिनल ट्री हो गया। कन्ने कन्ने मैं क्वेश्चन ये भी पूछा कि इस कमरे दे विच के है बायोडाइवर्सिटी, स्पाइडर जरूर होना, हुण तुप्पड़ नहीं लग्यो, पर अगर तुपचे ते असीं लभी जाना, के लभना, गरट जाल, मकड़ा, मकड़ जाल, ठीक है। वो टेबल के नीचे भी लगा होता है उसका वेब ऑफ स्पाइडर। इसमें स्पाइडर होगा, चींटी होगी, मच्छर हो सकता है, कहीं सेंटीपीड भी हो सकती है जिस डोगरी में कंदराई कहते हैं, टर्माइट हो सकती हैं। तो मैंने बायोडाइवर्सिटी इस कमरे में भी, और मेरी बॉडी में भी आपको बायोडाइवर्सिटी मिल सकती है। मेरी गट में बैक्टीरिया रहते हैं। बैक्टीरिया हमने दही खाते हैं ना, तो दही वाले भी बैक्टीरिया होते हैं और वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हैं। ये मत समझना कि बैक्टीरिया या वायरस सारे के सारे खराब होते हैं, वो हमारी बॉडी का हिस्सा है। अगर मैं उनको बिल्कुल साफ करूंगा अपनी इंटेस्टाइन से, अंतड़ियों से, तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। तो बायोडाइवर्सिटी इतनी कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ लाइफ है, जीवन का एक ऐसे जटिल जाल है, उसमें से एक जगह कट लग जाता है
जैसे हमारा स्वेटर बुना हुआ हो और एक जगह से कट लगने से पूरा पूरा आपकी धागा निकल जाएगा, फिर बड़ा मुश्किल होता है संभालना। इसी तरह से ये जो बात कर रहे थे कि एक स्पीशीज का लुप्त हो जाना, वो मतलब एक जोड़ था, एक वहां से वो जोड़ टूट गया, फिर वो इतना लूज हो गया कि कोई हो सकता है दूसरी जगह भी जोड़ टूट जाए तो वो बीच का एक पूरा का पूरा धागा ही निकल गया। तो क्या बता रहा था, कौन सा पेड़ था? स्पाइडर ट्री। हमने चमलयाल में क्या देखा? स्पाइडर ट्री देखे, 7 दरख्त, 5 अंदर हैं 2 बाहर, लेकिन स्पाइडर ट्री तो अंग्रेजों का नाम है, तो हमें तो डोगरी में बात करनी चाहिए। डोगरी में क्या कहते हैं? बारना। कहते रुखनो बूटे बारने दे। तो बारना शब्द कहां से आया? संस्कृत से आया। संस्कृत में हमने देवी देवताओं के नाम से पेड़ों के नाम रखे हुए। वरुणा, वरुण देवता होता है, जैसे इंद्र देवता, ठीक है ना। तो वरुणा ये नाम हमारे 4-5 हजार साल पहले आयुर्वेदा के उन पंडितों ने दिया। तो उसी वरुणा को डोगरी या पंजाबी में क्या कहते हैं? बारना या बारनी। और यही जो अंग्रेज जब आए, क्योंकि उन्होंने भी हमारे ऊपर राज किया, तो अंग्रेजों की अपनी भाषा है, उन्होंने उसके फूलों को देखा और उस फूलों में लंबे लंबे उनको दिखते हैं स्टेमन्स, वो पार्ट होता है फूल का, वो ऐसे लगे जैसे टांगे होती हैं स्पाइडर की, और दूर से उनको एक लुक लगी कि स्पाइडर जैसा है, तो उसको कह दिया स्पाइडर फ्लावर ट्री। फिर उसके 3-3 पत्तियां होती हैं। एक और पेड़ हमने देखा चमलयाल में ही, वो था बेल का, उसमें भी 3 पत्तियां होती।